भाग 17। अलग खेल। शेयर बाजार एक वो मंच है जहां हर तरह का इंसान, कोई किसी हेज फंड के ऑफिस में बैठा हुआ, कोई बैंक में बैठा हुआ, कोई घर पर बैठा हुआ, तो कोई छुट्टियां मना रहा, एक हो जाता है। हमें ये कभी पता नहीं लगता कि जिस इंसान ने हमारे शेयर्स खरीदे वो कौन है, या उसने हमारे शेयर्स क्यों खरीदे और उसने किसी और के भी शेयर्स खरीदे क्या। ना ही हमें यह पता लगता है कि जिस इंसान से हमने शेयर्स खरीदे उसने अपने शेयर्स क्या सोचकर बेचे और वो कौन है। शेयर बाजार एक जीरो सम गेम है, मतलब कि अगर इसमें कोई इंसान मुनाफा कमा रहा है तो कोई इंसान पैसे गंवा ही रहा होगा ताकि दूसरा इंसान मुनाफा कमा पाए। इधर हर तरह का खिलाड़ी अपने मतलब से आता है और भीड़ में एक हो जाता है। इसी विषय के बारे में मॉर्गन इस अध्याय में बात करते हैं कि कैसे शेयर बाजार में हर इंसान अपना एक अलग खेल खेल रहा है। वो कहते हैं कि कई लोग इधर लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए आते हैं, कई लोग इधर कुछ सालों के लिए ही निवेश करने आते हैं और कई लोग सिर्फ एक दिन के लिए पैसे कमाने ही आते हैं। वो समझाते हैं कि अर्थव्यवस्था में बबल कैसे बनते हैं। वो कहते हैं कि हर खिलाड़ी का शेयर बाजार में अपना एक लक्ष्य होता है। जो इंसान लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए उधर है, हो सकता है उसे शेयर की कीमत किसी एक समय पर ज्यादा लगे, परंतु एक ऐसा इंसान जो बहुत ही कम समय के लिए उधर है, जो सुबह शेयर खरीदेगा और दोपहर तक या कुछ दिनों में उसे बेच देगा, उसके लिए शेयर की कीमत ज्यादा हो या कम मायने नहीं रखती। ये बात उस बात की भी पुष्टि करती है जो हमने सबसे पहले अध्याय में सीखी थी कि कोई इंसान पागल नहीं है। हर इंसान का अलग नजरिया है और उसके वित्त संभावित निर्णय हो सकता है आपके समझ ना आए पर उन्हें आते हैं। लेकिन एक चीज हर तरह के इंसान को जोड़कर रखती है, वो है पैसे कमाना। मॉर्गन कहते हैं कि किसी भी तरह की संपत्ति हो, शेयर्स, घर, अगर उसकी कीमत बढ़ने लगती हो तो वो सबकी नजरों में आती है। जहां व्यापारियों का लक्ष्य होता है कि इसकी कीमत बढ़ती ही रहे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए, वही लंबे समय के निवेशक भी इस कीमत की बढ़ती चाल से ज्यादा समय के लिए बाहर नहीं रह पाते। उनके मुताबिक किसी संपत्ति का बढ़ता दाम एक चुंबक की तरह होता है जो हर तरह के खिलाड़ी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। बबल उनके मुताबिक तब बनता है जब छोटे समय में बेचने वाले व्यापारी लंबे समय तक निवेश करने वालों से ज्यादा हो जाए। ऐसा इसलिए होता है कि जहां संपत्ति की कीमत बढ़ने पर लंबे समय वाला निवेशक उस संपत्ति को अपने पास ही रखेगा, वहीं छोटे समय के व्यापारी को उसे अपने पास रखने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वो उस संपत्ति को उसकी कीमत और बढ़ने पर बेच देगा, चाहे वो शेयर हो या घर। तो जब छोटे समय वाले व्यापारी ज्यादा हो जाते हैं तो एक समय के बाद जब उस शेयर की कीमत उतनी बढ़ना बंद हो जाती है, व्यापारी उस शेयर को बेचकर अपना मुनाफा लेकर निकल जाएंगे। लेकिन क्योंकि व्यापारी ही ज्यादा थे जिन्होंने उस शेयर को अपने पास रखा हुआ था, तो ज्यादा बिक्री होने की वजह से उसकी कीमत एकदम से नीचे गिर जाएगी। इसी को हम कहते हैं बबल का फूटना। मॉर्गन कहते हैं कि क्योंकि हर खिलाड़ी का लक्ष्य अलग अलग है, उसके किसी शेयर को अपने पास रखने का समय भी अलग है। हमें बहुत चौकन्ना रहना चाहिए ये तय करने में कि हम किसके तरीके से खेल खेलें। उदाहरण के लिए वो समझाते हैं कि कैसे सिस्को का शेयर 1999 में व्यापारियों ने मुनाफे के चक्कर में इतना महंगा कर दिया कि अगर वो उसी तरह बढ़ते रहता तो आगे जाकर यूएस की अर्थव्यवस्था से भी बढ़ जाता। लेकिन छोटे समय का व्यापारी हो या लंबे समय का निवेशक, दोनों के खेलने का मैदान एक ही है। इस वजह से निवेशक के पास कोई चारा नहीं बचा परंतु उस शेयर को उसी कीमत पर खरीदने का। इसी तरह अपनी बात को मजबूत करने के लिए वो कहते हैं कि कैसे
टीवी के चैनल पर कई लोग कहते हैं कि किसी शेयर को खरीदने का सही मौका है, परंतु उस इंसान को तो पता ही नहीं होता कि आप निवेशक हैं, व्यापारी हैं, एक रिटायर्ड इंसान हैं या फिर शेयर बाजार को सीख रहे एक विद्यार्थी। इसलिए हमें ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि हम उस खेल के मैदान में क्यों हैं और हमें अपना खेल कैसे खेलना है। इससे हम सावधान रहेंगे कि हमें किसके खेल की नकल नहीं करनी।